बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मुल्क में नई हुकूमत आने के बाद कोई भी सुकून किसी तरह भी नहीं है। और आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को लंदन में तलब कर लिया है। दूसरा, पंजाब में आप देख रहे हैं कि जो सियासी बहरान है वो शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। गवर्नर पंजाब ने अपना ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया, सदर ममलकत ने वज़ीर आज़म की समरी मुस्तरद कर दी और पाकिस्तान की हुकूमत ने उनका डी नोटिफिकेशन करके और वहाँ कहा है कि यहाँ से अब रुखसत हो जाए, शराफत से चले जाए। ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान है। देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक बिल्कुल खौफनाक सूरत हाल है और सियासी खिंचाव इस हद तक है कि दस्तो गिरबान हो रहे हैं। वज़ीर आज़म जेल में जलसा करने जा रहे हैं। सुना है कि वहाँ भी जो कल के जवाब हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि जो मीर जाफ़र मीर सादक कहा गया और उसका जवाब देंगे कि किसको कहा गया। तो ये मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अवाम के मसाइल वहाँ के वहीं हैं। महंगाई रोज़ अफजू है, अवाम का जीना दूबर है, बेरोज़गारी है, इकानमी के मसाइल हैं और फिर यह है कि IMF का दबाव है, तेल पेट्रोल कीमतें बढ़ने जा रही हैं, खाने पीने की अशिया हाथ नहीं लग रही और डॉलर ऊँचा जा रहा है और स्टॉक एक्सचेंज बैठ रहा है। और काबीना का जो इजलास हुआ उस पर ज़रूरी है कि एक बात की जाए, क्योंकि उसमें फ़ैसला किया गया हिंदुस्तान के साथ तजारत शुरू कर दी जाए। तो सदर ममलकत पर भी हम बात करेंगे कि उन्होंने जो साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा था कि इसकी जो लेटर है, लेटर ग्रेड जिसको कहते हैं या लेटर कहते हैं, कि उस पर इंक्वायरी की जाए। और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि ओपन ट्रायल किया जाए। देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून जनाब आफ्ताब बाजवा साहब, सबका सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है अब्दुल्ला मलिक साहब और राना मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं। आफ्ताब बाजवा साहब, आगाज़ आपसे कर लेते हैं कि इस वक्त मुल्क की सिचुएशन आपके सामने ना पता चलता है, हुकूमत बदल गई है, साबका है, मौजूदा है, काम इसलिए नहीं हो रहा कि पंजाब की काबीना भी नहीं अभी तक बन सकी और गवर्नर साहब ने वो जो डिलिंग टैक्टिस थे 25 दिन वाले वो भी पूरे हो गए। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। नई एक कानूनी शिक निकाली गई है कि सदर ममलकत का जब तक गवर्नर पर एतमाद है वो नहीं जा सकते, भले वो साहब जो मौजूदा हुकूमत है वो वज़ीर आज़म कहे कि जी नया गवर्नर मुंतखब करना है। क्या कहते हैं? बस मैं गुजारिश करूँगा कि हुकूमतें बनाने के लिए होमवर्क होता है। इन्हें पता था अब बात की तहरीक पेश की है, उसके बाद हमने आगे भी चलना है। मेरे ख्याल में ये बात किसी ने सोची नहीं कि आगे हमारे साथ क्या होना है। कहते थे हमने तो, और ये पुराने खिलाड़ी हैं सारे के सारे, सब जानते हैं इनको कितना। मैं एक गुजारिश करूंगा, देखिए ये किस तरह का खूबसूरत गुलदस्ता एक बनाया गया और उसमें खूबसूरत बड़ा फूल का आते हैं ना, हजरत मौलाना साहब को बीच फिट करके बहुत खूबसूरत दस्ता एक बन गया। वो तो अब बकायदा तौर पर नाराज नजर आते हैं। वो अब नजर ही नहीं आ रहा एक महीने से, उनको पता ही नहीं है कहाँ। रात लाहौर में थे। मैं गुजारिश करूंगा, देखिए मैं फिर अपनी अदालतों पे मैं गुजारिश करूंगा कि भाई आप कहाँ पे हैं। अगर आप रात को आ सकते हैं तो अब तो दिन को भी जो मामलात हो रहे हैं ये पंजाब देखिए पंजाब जो है जी, मेरी मैं गुजारिश करूँ इकबाल साहब, पंजाब जो है 60% पाकिस्तान है, 180 मुल्कों से बड़ा है, 180 मुल्कों से बड़ा है। अब यहाँ सूरत हाल ये है, अब सुप्रीम कोर्ट क्यों सुई हुई है, हाई कोर्ट क्यों सुई हुई है, क्यों नहीं नोटिस लेते। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा आईने पाकिस्तान, देखो सुप्रीम लॉ तो हमारा कुरान है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर बंदे का एक इख्तियार दिया हुआ है। जब भी आप तजावुज करेंगे तो फिर आप आ जाएंगे आर्टिकल 6। आप जैसे वो कलाई हैं आधे उधर होते हैं आधे उधर होते हैं। मैं इकबाल साहब एक गुजारिश करूं, वकील और मौलवी के लिए, कहते हैं ना वो जानने पाओ रंडी हो जाए, बात ये नहीं है। हम वकील हैं, हमारा प्रोफेशन है, ठीक है। हमें एक तरफ दलाइल एक दिन कुछ होते हैं हमारे, वही दलाइल हम दूसरी तरफ मुखालफत में दे रहे होते हैं। तो गुजारिश ये है कि अगर आइन एक बात की इजाजत नहीं देता किसी को तो पुलिस को बुला के हमला करके कब्जा ग्रुप ही हुआ ना फिर तो ये मुल्क नहीं, बल्कि गवर्नर उसके सामने पुलिस का इकट्ठा होना मैं नहीं समझता कोई जरूरी था। देखिए पार्लियामेंटी निजाम जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईने पाकिस्तान है, उसके मुताबिक चलना। जब अमल नहीं होता तो क्या करना उसका मुझे बताइए। तो इस तरह कुरान पाक में सारी हिदायत है, कोई पढ़ने के बाद भी नहीं अमल करता तो क्या करे। इकबाल साहब ये फेलियर है गवर्नमेंट का या फिर आपके मैं सारे अदारों को फेलियर कहूंगा, इन सब अदारों का फेलियर इस वक्त चल रहा है। 63 हमारी अदालतें अभी तक लेके बैठे हुए हैं, 63A अभी तक लेके बैठे, फैसला हो जाता तो ये सारा तमाशा ही ना लगता।
سر میں وہی گزارش کر رہا ہوں، ہمارے اداروں کا فیلئر چل رہا ہے اور بہت بری طرح چل رہا ہے، لیکن سیاستدان اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ آنے والا وقت دیکھیے اس معاملے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں عوام کے لیے بہت سارے سامنے آ چکی ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ گورنر جو ہے جب اس کی وہ 25 دن پورے ہو گئے، موجودہ حکومت نے نیا گورنر ولی الرحمان وہاں ریکمینڈ کر دیا ہے، اسمبلی چلی گئی ہے، اب یہ نئی توجہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ جب تک نہ تو اس گورنر کے اوپر کوئی ایسا کوئی اخلاقی کوئی کیس ہے نہ سزا ہے تو یہی رہے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اقبال صاحب، اگر کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے ایک اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے گورنر کی، نمائندہ بھی صدر کے میں گزارش کرتا ہوں، کیا صدر نے اس کو ہٹایا ہے؟ نہیں، ڈی نوٹیفیکیشن نہیں ہٹانا بھی اس نے۔ اب ایک اسٹیبلشمنٹ کا بندہ اٹھ کے ایک چیف سیکرٹری ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے جا کے اپنی ڈویژن جوائنٹ سے، سیکرٹری، تو وہ نوٹیفیکیشن اس کی کیا اہمیت ہے اگر صدر نہیں کرتا تو؟ آپ کے نزدیک دیکھو صدر نے، میں گزارش کرتا ہوں، صدر کو لکھا وزیر اعظم نے، اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، جب اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا تو پھر وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں سپریم کورٹ میں یس جاتے کہ جناب یہ آرٹیکل جو ہے 101 جو ہے اس کے ہمیں تشریح کر دے ذرا، ٹھیک ہے، تو وہ میرے 2 دن لگ جاتے، 1 گھنٹے کا سارا کیس تھا، اس پہ سارے فریقین کو سن کے سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی کہ جناب اس وقت جو حالات ہیں ایک وزیر اعظم کا ایک اختیار ہے لیکن وہ بذریعہ صدر ہے اور صدر اس بات پہ ایگری نہیں کر رہے۔ اور پنجاب میں اس وقت جو ویب سائٹ کے اوپر ہے بزدار وزیر اعلیٰ ہے، جو اس وقت صوبائی اسمبلی کی ویب سائٹ ہے وزیر اعلیٰ بزدار ہے۔ جی معاملہ پینڈنگ ہے عدالت میں، وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے اس پہ 5 رکنی بینچ بن چکا ہے، 12 تاریخ سے اس کی سماعت شروع ہو جائے گی اور بہت سارے معاملات عدالتوں نہیں اگر حل کرنے ہیں تو پارلیمنٹ کو فارغ ہی کر دیں۔ یہ رانا صاحب کیا ہو رہا ہے؟ مسرت کو کیا جلدی تھی؟ سر کہہ رہے ہیں کہ لڑائی کا کیا فائدہ ہے کہ عدالتوں کو کام کرنے دیتے، اب گورنر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صدر مجھے ہٹائے، اسی کا میں نمائندہ ہوں، وہ وحدت کی علامت ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ بولنے ہیں وہ میں تو نہیں بول سکتا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اقبال شاہ صاحب آپ کا مشکور ہوں، آپ کے ٹی وی ٹوڈے کا، آپ کی پوری ٹیم، آپ کے چیئرمین سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ انٹیریئر منسٹر صاحب کے الفاظ اگر آپ نہیں سن سکے تو کم از کم وہ سابقہ پرائم منسٹر کی کال والی اسپیچ ضرور سن لیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں درس دیتی ہے، جو نئی نسل کو ایک 25 جولائی 2018 کے RTM سسٹم کی ابدی نیند کے نتیجے میں مسلط ہونے والے پرائم منسٹر کی تقریر سن لیں۔ تمام تر تحفظات کے باوجود ہم نے اسمبلیوں کا اوتھ لیا، فضل الرحمان صاحب تو ناراض تھے کہ نہ اوتھ لیں، لیکن مسلم لیگ نون پیپل پارٹی نے لیا، ہم اسمبلیوں میں رہے۔ عدم اعتماد کرنا آئینی حق ہے، یہ آئین 1973 کا گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان یہی ایک طریقہ ہے، نہ بلڈوز کرنے کا، نہ حملہ کرنے کا، نہ 126 دن کا دھرنا، نہ ریڈ زون پر قبضہ، نہ ججز کے رستے روکنے ہیں، نہ ہم نے پی ٹی وی پر حملے کرنے ہیں، نہ ہم نے ویل ڈن کہنا ہے کہ جناب ویل ڈن ڈاکٹر عارف علوی، میں نے خان صاحب قبضہ کر لیا اور جھنڈا لگا دیا۔ تو آج وہ کہاں پر بیٹھا ہے؟ میں پولیٹیکل ورکر ہوں نا، پارٹی کے ساتھ لائلٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ پھر ہر پارٹی اپنی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کی عزت کرتا ہے، لیکن قانون آئین جو ہے اس کا بھی ایک میں سمجھتا ہوں آئینی تقاضے ہوتے ہیں۔ ہمیں دیکھیں 12 اکتوبر 99 کو کس کو نہیں پتا 2 تاریخ اکثریت رکھنے والے پرائم منسٹر کو گرفتار کیا گیا، اور 2008 میں جب ہم نے اوتھ لیا، ہمارے وزراء نے پارٹی کون تھا؟ پرویز مشرف صدر سے اوتھ لیا ہم نے سیاہ پٹیاں باندھ کر، اور پھر 25 جولائی 2018 کو ممنون حسین صدر تھے، تو ہمیں یہ طریقے نہیں آتے تھے، آئین وہی ہے، وہی آئین پہلے تھا وہی آج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ریکمینڈیشن سمری پر ہی پریزیڈنٹ لگاتے ہیں یا ہٹاتے ہیں، جو پروسیجر موجود ہے، اور جو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ عدالتوں کے فیصلے ہمارے ماتھے کے جھومر ہیں، جس طرح بھی ہوتا ہے ہم ان کو قبول بھی کرتے ہیں، ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ پھر نہیں، وہ کہتے ہیں میں لکھا ہے کہ یہ تو وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے کیونکہ یک طرفہ لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا۔ اقبال شاہ صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس وقت کی عدلیہ نے فیصلہ کیا تھا تو پھر میاں محمد نواز سیم ڈے ہم اپنا بوریا بستر اٹھا کر آ گئے تھے۔ ہم نے تمام تر تحفظات کے باوجود کورٹ کا ہی دروازہ کھڑکایا تھا۔ اب ایک عدلیہ کا فیصلہ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 5 رکنی فل بینچ کا جو فیصلہ تھا وہ تھا نا کہ قومی اسمبلی کے الیکشن کو کنڈکٹ کروائیں،
और जो हुआ सो पूरी दुनिया ने देखा। जो वहां पर स्पीकर का रोल, जो डिप्टी स्पीकर का रोल था, गालिबन 9 अप्रैल की डेट थी और रात 12 बजे, पौने 12 बजे तक क्या कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं करना चाहता हूं कि इमरान खान को चाहिए कि वो कम से कम ये क्रिकेट खेलना और बात है और सियासत करना नहीं। आप तो बाजवा साहब कह रहे हैं कि पंजाब में, बाजवा साहब कह रहे हैं कि पंजाब में जब सब्र कर जाते हैं अदालत को कहते सब्र किया था, सब्र किया था, मैं कोई शौक नहीं था नाम में। मैं बिल्कुल बतौर सोशल वर्कर, बतौर मुस्लिम लीग नून का CWC का मेंबर होने के नाते बिल्कुल मैं सीधी बात कर रहा हूं और मैं इस पर स्टैंड बाय हूं। मियां मोहम्मद नवाशी साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम अदम एतमाद करें। हालात इस तरफ जा चुके थे, पौने 4 साल का अरसा गुजर चुका था जब मुतहद्दा अपोजिशन साहब ने कहा तो फिर मियां नवाशी साहब माने। और ये बिल्कुल बात और कार है कि सब ने आकर शबाशी साहब, चलो आप जीत गए, ये बातें हुई नहीं, आप जीत गए, 3 अप्रैल को आप जीत गए, आप जीत गए, लेकिन आपने वादा किया था कि इलेक्शन फौरन हो, शोर में चाहते थे। आपने किया था, हमने नहीं किया। 3 अप्रैल को हमने 3 अप्रैल को कौमी असम्बली का इलेक्शन था, अदम एतमाद सेम डे जनाब इसी गुजरात के नूरी नत, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, करता रहा, लेकिन जब कानून को तोड़ेंगे, जब नूरी नतों के जरिए एक आइन को हाथ मिले, सेम डे एक दिन पहले सूबाई असम्बली का अजलास रखा और वही टाइम 11:30 बजे का उधर था, वही टाइम इधर रखा ताकि डिस्टर्ब हो। जब वहां पर इनके पास वोट नहीं थे तो 6 तारीख पर ले गए। जब 6 तारीख को इजलास था तो फिर नूरी नत ने, भाई मैं भी 10 साल उसका मेंबर रहा हूं, मैं भी चीफ विप था, राणा सनाउल्लाह साहब मिनिस्टर लाते, वहां सूबाई असम्बली के बाहर खारदर बाड़ लगा दी गई और वहां पर कब्जा कर लिया गया। हमने 6 तारीख को, जबकि डिप्टी स्पीकर जो PTI का था, जो अहमद अवैस साहब माशाल्लाह एडवोकेट जनरल है, जो कमिटमेंट उन्होंने दी थी, जब वहां हियरिंग हो रही थी 63A वाली, तो वहां इन्होंने कहा था कि 6 को इजलास होगा, नहीं हुआ। फिर इनकी ख्वाहिश पर 16 को वहां कोर्ट में गए, कोर्ट ने डिसीजन किया। जब 16 को आए, जो डिप्टी स्पीकर के साथ इन्होंने किया, जो डंडे मारे, जो उसके बाल नोचे, चोरी परवेज जख्मी, बाजू टूट गया, हुए वो पायाडी ने उनको जख्मी किया। लेकिन वो जो फुटेज है, वो जो डब्बों में लौटे आ रहे हैं, फिर वो ब्लैक वर्दियों में जो गुजरात और जेलम के लोग थे, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं ना, तो परवेज भाई साहब आपकी इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन मैं जानता हूं वो किस किस गली के कौन कौन से वो फनकार थे जिनको आपने असम्बली के अंदर, पारसा साहब जो होता है ना हाल, वो कौमी असम्बली हो या सभाई, वहां इंटर नहीं होता, यहाँ पर सब कुछ हुआ, यहाँ पर सब कुछ हुआ। गुजर गया, आगे बढ़े, बहुत सारी बातें करने वाली हैं आज। जो परवेज राणा साहब से और गाइडेंस लेते हैं, जो परवेज भाई साहब को दूर की बात तो नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर तो हमारे मौजूदा सूरत हाल पर बहस कर रहे हैं। उनको प्रॉब्लम है क्योंकि उनके कजन चौधरी शहजाद नहीं, उसने तो इनकार कर दिया, मैंने गवर्नर भी नहीं बनना, यहाँ तो वजीर आला मौजूद है, गवर्नर भी वो कहते हैं मौजूद है, मैं कैसे बनूं? इकबाल शाह साहब, हमने ये बात की थी कि उस्मान बाजार का रिजाइन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं, वो गवर्नर को एड्रेस करना है। तो मानते क्यों नहीं आप? नहीं तो मानते, ये माने थे, उन्होंने और फिर उनके रिजाइन को एक्सेप्ट किया गया और एक्सेप्ट करके वो रिजाइन हमने तो नहीं लिया ना, वो इमरान खान ने लिया और परवेज ने ईमान नहीं रहा था, उनको दे दिया कि जनाब ये है। आप इनके मेंबर के पास नहीं है, मैं समझता हूँ कोर्ट में केस है, जो फैसला होगा हम मनवान उसको तस्लीम करें। मलिक अब्दुल्ला साहब, आप ये देख रहे हैं कि पहले इन्होंने जो चलाई थी एक तहरीक कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए, हुकूमत नालायक है, ये मुंतखब नहीं है, सिलेक्टेड है, वो अब इलेक्शन ये नहीं करा रहे। अब ये है कि गवर्नर वाला मसला, पहले परवेज लाई को उन्होंने खुद ही कहा कि वज़ीर आला बन रहे हैं, बाहर मुख्तलाफ हो गया। अब पंजाब के बुरान पर बात करें, लीगल बातें करें ताकि लोगों को सुने। इस वक्त गवर्नर साहब बैठे हुए, वज़ीर आला भी वेबसाइट पर मौजूद है, बुज़दार, उधर हमजा शबाशी साहब का वो कहते हैं कि जो हलफी वो गलत हुआ, वो चैलेंज हुआ है बाकायदा तौर पर, है क्या ये बताइए कानून? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाजवा साहब की उस बात को सेकंड करूंगा जिसमें बाजवा साहब ने कहा कि इस सारे के सारे सिनेरियो में जो इदारे हैं ना वो बेनकाब हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, बाकी इदारे हो, और हमारे पॉलिटिशियन है, इसमें एक कंपटीशन रहा है, जो जितना गिर सकता है ना वो इतना गिरा है, इखलाकी गिरावट रही है, किसी ने कोई बढ़ चढ़ कर आगे मुल्क का नहीं सोचा, अवाम का नहीं सोचा। राणा साहब जो बातें कर रहे हैं, बिलीव करें, हम बैठकर बड़ी अच्छी गुफ्तगू किया करते थे, महंगाई की बात किया करते थे, रूल ऑफ लॉ की बात किया करते थे। अब जब ये अनहोली अलायंस बना और ये जो एक रजीम चेंज हुआ, जिस पर कल मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुद एडमिट किया कि ये लेटर आया है और लेटर उसमें धमकी भी है, देखना। और फिर जो आज जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा है
जनाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हाँ। को और चीफ जस्टिस ये पाकिस्तान सर को। छुआ मोटो की बात बाजवा साहब करते हैं, ना उन्होंने लिया, फिर बार बार रिक्वेस्ट की, नहीं लिया, अब सदर ने लिख दिया। हाँ, तो उन्होंने भी वही चीजों को दोहराया है। देखिए पहली बात ये कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, कोई बाहर से नहीं आया हुआ, लेकिन ये है कि पहला पाकिस्तान, बाद में सारी की सारी चीजें चलती हैं। इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है अपनी अपनी, ये मेरा है, ये तेरा है, ये फलां का है। अनहोली अलायंस भी ऐसे ही है कि कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को। पाकिस्तान के कोई नहीं सोच रहा, जो कि सोचना है। जिस धाने पे हम चले गए हैं, अब ये मेरे सीनियर कानूनदान बड़े भाई बैठे हैं, चीजों को ज्यादा बेहतर समझते हैं। अब लोगों का ये अचानक लंदन क्यों बुलाया गया, ये जरा बताइए। ये थोड़ा सा पहले पंजाब की तरफ आ जाए। देखिए बोन ऑफ कंटेंशन वही थी जिस पर आज इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, और उनका स्टैंड सही भी है। देखो ना, एक 2010 में 18वीं तरमीम हुई, और जो 2006 में सीओडी चार्टर हुआ, तो उसमें 27 उसमें यही था कि फ्लोर क्रॉसिंग के कानून बनाएंगे, रुके ताकि छांगा मांग की पॉलिटिक्स सर्वाइव ना करे। जब आपने 18वीं तरमीम में ये तय कर दिया कि फ्लोर क्रॉसिंग जो करेगा वो अपनी सीट खोएगा, और वो टिनोर के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसी दिन ये तय कर देती जब रेफरेंस गया था, एकदम की बिलीव बात। करें कि पंजाब वाला इशू ही ना आता। अब पंजाब वाला बेसिक इशू क्या बना कि आपने उन लोटों को, लुटेरों को, जो एक कौम का मैंडेट लेके आए थे, और पार्टी की एक टिकट इमानत होती है, तभी तो ये चीजें आज डिबेट हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिन हालात में भी वो चीजें दी हैं, कंट्रोवर्शियल खा दी हैं, लेकिन माना है कि ये बड़ा संजीदा मसला है, आइन के साथ मजाक नहीं होने जाएगा। देखिए ये सारी की सारी चीजें बड़ी भारी भरकम है। इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिन हालात में मुल्क चल रहा है, इकोनॉमी के जितने क्राइसिस हैं, उसको कैसे जल्दी जल्दी ओथ भी उठा लिए, सारी चीजें कर ली हैं। और जिन्होंने इनको धक्का दिया है वो खामोशी से मैच देख रहे हैं। वहाँ नवाज पीपल पार्टी का बयान है कि हम अपोजिशन के सारा बोझ नहीं उठा सकते। वही ना, और उन्होंने कोई बात नहीं की, बिलीव करे अब तक किसी। मैं जी, भाई है अब्दुल्ला भाई भी, मुझे समझ नहीं आ रही कितने पुराने सियासतदान हैं, लेकिन इक्तदार की हवस जो इंसान को अंधा कर देती है। और 6 महीने इमरान खान रहता तो ये जीरो हो गया था। ये अच्छी बात है। इमरान खान को हीरो बनाने वाले ये लोग हैं, ये नून लीग पीपल पार्टी। देखो ना, वो बड़ा समझदार आदमी है जरदारी और फजल रहमान, इनको आगे करके इनको ये था कि हम सऊदी अरब जा रहे हैं, हम सुन रहे थे खबरें कि 6 बिलियन या 8 बिलियन वहां से मिलना है, 3 बिलियन मिलना है दुबई से, 3 बिलियन इनको मिलना है कतर से, और इधर से उधर से इकट्ठे करके हम जनाब नहरें दूध की भी निकाल देंगे और शहद की भी। एक आना नहीं अब तो मिला। काम फंस गया। और मैं बड़े वसूख इन हालात में कौन मुल्क किसी की मदद करता है? मैं बड़े वसूख से ये कहता हूँ कि मियाँ साहब ने, मैं समझता हूँ वो जीरक इंसान है, उन्होंने अपने दोस्तों के जरिए कहा कि मेरे भाई को समझाओ, जैसे जरदारी इनको ले डूबेगा और जरदारी पे कभी इतमाद न करना। लेकिन हुआ, लेकिन तजाज हसन ने उल्टा, उसने भी यही कहा कि इस पर एतबार न करें। दूसरी बात यह है कि देखें मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक स्टैंस था, ठीक है, कि उन्हें किन हालात में निकाला गया और उन्होंने एक नैरेटिव क्या ये समझते हैं कल कि मैं हैरान हूं कि क्या नाम है जी उनका, सियालकोट वाले ख्वाजा आसिफ महमूद साहब, वो जाकर एस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड कर रहे थे। ये बड़ी हैरानगी की बात है। देखो ना, हम जब अपोजिशन में होते हैं तो हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। अब हर आजम ने कहा इलेक्शन होने चाहिए, फजल रहमान ने कल कहा जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, कल कहा है। मैं तो समझता हूं कि देखे बड़ी बात यह है कि राणा साहब अभी बैठे हैं कि ये अपनी पार्टी को, एक आखिरी बात, ये अपनी पार्टी को मशवरा दें कि बिलीव करें कि वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तमाम चीजें भुलाकर, और कहें कि जी हम इलेक्शन एजेंडा देना चाहते हैं इस्लाहात का, जून में बजट के बाद हम इलेक्शन करवा देंगे, आपकी कोई तजावीज़ें तो ले आए। ये सबसे बेस्ट वे है। राणा साहब, ये चलो हम तो बड़े एहतराम से ज़ाहिर है, हमारा काम सवाल है, तो दूसरे सवाल आज इस पर डिस्कशन भी हो रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त कन्विक्टेड हैं। अच्छा, पार्टी जो है ये बिल्कुल एक आदमी के गिर्द घूम रही है, उन्होंने बुलाया वहाँ, क्या वजह क्या बनी कि अचानक सब लोग ये लंदन भाग गए, तो वहाँ जाके क्या फैसला करें? कोई ये भी है कि कुछ खतरा है कोई? बादशाह साहब सारे भाग नहीं गए, भाग के गया है एक वो एमकेएम वाला अल्ताफ हुसैन और एक परवेज मुशर्रफ, जिनका नाम आप और मेरी जुबान पे आता नहीं, हम कांपते हैं। इशू ये है, मियाँ नवाज शरीफ 13 जुलाई 2018 को लंदन से आकर गिरफ्तारी दी हडियाला जेल। उनकी बीवी मौतो हयात की कशमकश में थी, मरियम बीबी की मां मर रही थी, दोनों बाप बेटी आकर गिरफ्तारी दी। तो मुझे बता देना कि अदालतें तो पहले वही अदालतें थी ना जहां से हम सजा याफ्ता होकर निकले थे, और फिर आते हैं और फिर वो मेरे जिले का ब्रिगेडियर जाट शाह जो मिनिस्टर इंटीरियर था, उसका बयान ऑन रिकॉर्ड है
کہ اگر میاں نواز صاحب کے ساتھ جو 4-5 ایڈوائزر ہیں اگر وہ تھوڑے سے مشورے اور طرح کے دیتے تو آج بھی میاں محمد نواز چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہوتے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پنامہ آپ تینوں کیا لینے گئے ہیں, چھوڑے نا اس بات کو, پرانا آ گیا. اس لیے گئے ہیں کہ جو ملک 12 اگست 2014 کو سازش کا نتیجہ بنا اور ابھی ہمارے 10 ماہ ہوئے تھے تو ہمارے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تھی. یہ سازشوں کا تانا بانا میں سمجھتا ہوں کہ جو طاہر القادری صاحب, عمران خان اور کچھ اتحادیوں نے بیٹھ کر لندن پلان تیار کیا تھا. آج بھی فارن فنڈنگ کا حساب تو دیتے نہیں. ریاست مدینہ کے دعوے دار ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم جیلیں بھی برداشت کرتے ہیں. ہم جیل شہباز شریف صاحب 2 دفعہ جیل میں کس لیے گئے؟ حمزہ شہباز نے 22 مہینے جیل کاٹی. خبریں لوگوں کے پاس ہیں, لندن کیوں گئے؟ جیل کاٹی. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کتنی ریکوری ہوئی. لوگوں کے پاس خبریں ہیں کہ لندن کیوں گئے ہیں. آپ بڑے افسر ہیں, جب ایک حوالدار 2 سپاہی جتنا مرضی کو پارلیمنٹ سینئر ہو اس کو کمرے میں بند کر کے تفتیش کرتے ہیں نا تو 5 منٹ میں ساری ریکوری, اور جس سے پیسے لیے ہوتے ہیں یہ ایس ڈی او, ایکسین, یہ چیئرمین, یہ ایل ڈی اے کے ڈی جی, یہ 1 منٹ میں کہتے ہیں ہم نے اتنے دیے ہیں. جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا. اور جب ہم بات کرتے تھے الیکشن کی تو یہ کہتے تھے الیکشن نہیں ہوں گے. آج مجھے یہ بتائیں کہ یہ خیبر پختونخوا کی تو حکومت چھوڑتا نہیں, وہ کہتا ہے میں نے رکھنی ہے. مرکز میں کہتا ہے الیکشن کرائیں. بھئی میں تو خود ایک پولیٹیکل ورکر, مجھے سمجھا دو کہ مرکز کا الیکشن ہونا ہے, صوبوں کے نہیں ہونے. یہ کیسا منطق ہے؟ یہ تضاد ہے. وہ نور عالم خان پشاور والا وہ ہماری رشتہ داری میں ہم سے داس تھا کہ اس سے 1.5 سال کے مسائل چل رہے تھے. یہ راجہ ریاض, یہ جہانگیر ترین, وہ لے بیٹھے گا. نور عالم نے آج قرارداد پاس کی ہے. خان کو جو گرفتار کیا تھا تو ہماری محبت میں کیا تھا نہیں, ہمارے پرانے لوٹے عثمان بزدار کے پیار میں کیا تھا. جو 5 لوٹے ہمارے عمران خان نے 3 سال جیل میں ڈالے رکھے, وہ شرک پوری, وہ اشرف انصاری, وہ ہمارا مولوی, تو وہ نظر نہیں آتے. میں سمجھتا ہوں کہ لوٹا ہی ہوتا ہے, جدھر بھی ہو لوٹا ہی ہوتا ہے. لیکن قانون دان تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ ان چیزوں کو الجھائیں نا. میں سمجھتا ہوں جو ایکشن ہوگا, جو آنریبل کورٹ ڈیسیژن لے گی ہم عمل کریں گی. دوسری آپ نے بات کی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر, انسان عقل کل نہیں ہوتا, ہم فرشتے نہیں, ہم گناہ گار لوگ ہیں. لیکن پورے پاکستان میں نواز شریف وہ واحد شخص ہے 2-3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور سزائیں بھی بھگتی, سب کچھ بھگتا. پہلی کیبنٹ میٹنگ سے لے کر عمران خان کی آخری 9 اپریل 2022 آخری میٹنگ تک ہر کیبنٹ میٹنگ میں نواز شریف کا نام, نواز شریف کو ختم کرتے کرتے خود مقافات عمل کا حصہ بن گئے. وہ ہمارے 84 ایم ایل اے تو گئے دائیں بائیں نہ گئے, لیکن 3 درجن عمران خان کے ایم ایل اے وہ کہاں بیٹھے. باہر صاحب سے بات کر لیں. باہر صاحب بات یہ ہے, نور عالم کی انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے آج قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی ہے اور وہ منظور سے مراد ہے کہ قائمہ کمیٹی کو چلے گی. اور وزیر قانون نے حمایت کیا کہ جو باہر کے ملک کے ووٹ کیوں ڈالتے ہیں, جو اوورسیز ہیں ووٹ کیوں ڈالتے ہیں. پی ٹی اے کا بندہ جو ان میں شامل ہو گیا اس نے کہا یار دیکھو یہ آ گیا. دوسرا انہوں نے کے پی کے کی بات کی, وہاں مسلم لیگ نون سخت مخالفت کر رہی ہے کہ فضل الرحمان کا ہم نے گورنر نہیں لینا. ان حالات میں یہ لوگ کب تک چلیں گے, اور کون سا عوام تو ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. اقبال صاحب, میں نے شروع میں یہ عرض کی تھی کہ کوئی بھی کام کرنا اس کو ہوم ورک ہوتا ہے. یہ صرف اقتدار کے بھوکے اور پیاسے لوگ تھے, انہوں نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بھائی اقتدار چاہیے, نہیں کہتے تھے کہ دیکھیے نا, ایک ملک ہے, اس ملک کو آپ نے چلانا ہے. آپ نے گاؤں کو نہیں چلانا, آپ نے ایک ایم پی اے کی کانسٹیٹوئنسی کو نہیں چلانا, آپ نے پورا ملک چلانا ہے. اس کے صوبے ہیں 4, وہ بہت بڑا. دیکھیے اب پنجاب میں کیا حالت ہو گئی ہے, اب ذرا دیکھیے تو صحیح. مجھے آج میں معافی چاہوں گا, ایف بی آر سے ایک خبر آئی ہے کہ شاید جون جولائی کی تنخواہیں بھی نہیں ہیں ہمارے پاس. اب دیکھنا مہنگائی کی جو صورتحال ہے, ہمیں بالکل عبداللہ بھائی نے جو بات کہی کہ سارا سب کو اکٹھا کرو کر کے اس کا سلوشن نکالو. اگر 2 مہینے عمران خان بھی پرابلم ہے نا, دیکھیں وہ اپنی حکومت کے دوران بھی ان کو نہیں ملتا تھا, نفرت کرتا تھا. انہوں نے کہا میں نے بات ہی نہیں کرنی. یہ بھی تو طریقہ ہے نا, یہ بھی تو نہیں. عمران خان صاحب کو اب اس بات پہ سوچنا ہوگا, ملک کے لیے سوچنا ہوگا, ان کو ملک کے لیے سوچنا. اس ملک کی جو اب بھی کہتا ہے کہ اگر مجھے کم ووٹ ملے بیٹھ رہے ہیں. وہ شیخ رشید صاحب نے غلط ہے, ٹھیک ہے, شیخ رشید صاحب نے گارنٹی دی تھی اگر آپ الیکشن کی یہ بات کریں تو میں گارنٹی دیتا ہوں عمران خان میرے پہ بیٹھ جائے گا. اب بات کریں. لیکن یہ بالکل عبداللہ بھائی جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اب اس پہ کنسنسس کرنا چاہیے. جو ملکی حالات ہیں
बाहर से कोई एड नहीं आ रही। अब इस मुल्क को अब अपने पंजाब पैसों से में चलाना है। कैबिनेट नहीं है और आपको पता है कि कैबिनेट जो फैसला करे ना वही इंप्लीमेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे चुके हैं, इसलिए इमरान खान रोज मैं माफी चाहता अब हूं। अवैस जो है अहमद अवैस है, उसको उन्होंने हटा दिया एडवोकेट जनरल के ओहदे से। वो मानता ही नहीं, वो कहता है जी कैबिनेट का फैसला नहीं है। क्या कानूनी पोजीशन क्या है? सर मैं गुजारिश करता हूँ, कैबिनेट जो है, माफी चाहूंगा, हाईकोर्ट चले जाए ना, किसी कमिश्नर को कहेंगे कैबिनेट से ओथ ले ले, ये इनके लिए कोई मसला नहीं है। चले जाए, अदालतें खुली हैं, जाए ना, जाके किसी कमिश्नर लाहौर को कह के या डीसी को कह के ओथ ले ले। ओथ ही लेना है ना, नहीं तो आप और मैं बैठे हमसे ले ले। कौम तो तैयार बैठी है, इनको इक्तदार चाहिए। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल जा रही है उसकी तरफ देखिए। आपके अगर ये गवर्नर को निकालते हैं, वजीर दाखिला कहता है कि अब मैं उनको इस तरह करूंगा, बांधूंगा शेख रशीद को बाहर उस हवेली के बाहर, तो वो भी अपने वर्करों को बुला लेते हैं, जंग ही होगी ना, खराबी होगी। सर गुजारिश करता हूं, इस वक्त जो बहुत बड़ी अलार्मिंग है, कहीं फौज के खिलाफ नारेबाजी शुरू ना हो जाए, और वो बहुत बड़ी अलार्मिंग है इस सही वक्त। कहा है, हमारे सदमे ऐसा मैं होना नहीं गुजारिश चाहिए। करूंगा। सही कह रहे हैं। देखिए हमारी जो है फौज जो है वो बहुत बड़ी एक अलामत है हमारी पूरी दुनिया में, और हम उसी के साथ पे हम ये मुल्क भी चल रहा है। अगर सियासतदानों पे रहते तो इसका तो बेड़ा गर्क बहुत पहले ही हो जाना था। मैं गुजारिश करूंगा अभी भी इन सियासतदानों को इकट्ठे बैठ जाना चाहिए। मुझे एक बात अभी बड़े वो शेख रशीद कभी कभी को बात अच्छी कहता जी वो जयाउल्लाह का राही था, 11 साल निकाल गया था। जट जप्पे तो बचो। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही। माफी चाहूंगा, तो वो कहता जट जप्पे तो बचो। ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये भी जरूरी होता है। तो नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। भाई साहब, बात हो रही थी वक्फे से पहले कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बुलाया। मुल्क के हालात आपके सामने है कि ना पंजाब में काबीना बन सकी है, अगर बन भी जाए तो ओथ कौन लेगा, नया गवर्नर आ नहीं सकता, अवाम महंगाई में से तंग हैं। इन हालात में फैसला आपकी नज़र में प्रेडिक्शन क्या करते हैं कि वहाँ फैसला क्या होगा जो खिचड़ी पकनी है कल लंदन में? देखिए हम कानून के तालिब इल्म हैं, अंदाज़ा क्या? और हमारी एक राय ही है ना, जो सर्कमस्टांसेस को देख के हम एक राय बनाते हैं और जो आपके साथ भी डिस्कस करते हैं। इस वक्त सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, और क्योंकि जो अक्सर जो शोर सुनते थे जी नून से शीन निकलेगी, निकल आई। जब निकल आई है अब नून को बर्दाश्त नहीं है। घर में भी लड़ाई होती है, मैं अपने घर की अपनी फैमिली में क्या नहीं है, हर घर में। वो जो पिछले दिनों मरियम नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है कि बेफैज वाला, वो क्या हुआ है? नहीं, बहुत सारे और वाकयात हैं। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं क्या इनकी कुछ फैमिली के मेंबर्स का मैं वकील भी हूं, अंदरूनी बातें अब क्या आपके सामने करें, सबको सारे जमाने को पता है, आपको आ चुकी हैं। लेकिन एक गुजारिश कर दूं, इस मुल्क की बका का सोचें। जो सोचने पे मजबूर हो गए हैं बहुत बड़ी कुव्वतें भी। इस वक्त जो मैं समझता हूं कि मियां साहब ने जो बुलवा लिया है ना, और बड़ा अच्छा काम किया, वहां बैठ के सलाह करके कि भाई अब इन फ्यूचर, क्योंकि देखे ना एड जो मिलने की इनको तवक्को थी कि हमें 10-12 बिलियन डॉलर्स आ जाएंगे, हम 6 महीने साल आराम से गवर्नमेंट बना लेंगे, लेकिन वो सूरत नहीं आई। किसी तरफ से इनको नहीं, अगर इनको बिजली भी इनके गले पड़ जाती है, IMF कह रहा है कि मुज़ाकरात की शुरुआत ही तब होंगी आप पेट्रोल और बिजली बढ़ाएंगे, तो अगर वो भी बढ़ जाती है तो फिर तो इनका नेक्स्ट इलेक्शन भी गया। सर वो जो मैंने बात की थी ना, इनको पता नहीं क्यों जल्दी थी, 6 महीने और रहने देते तो इमरान वैसे नजर नहीं आना था। जो सूरत हाल चाह रही पूरी दुनिया में कोविड की वजह से जो हालात अभी उसके अभी जो ओमिक्रॉन का नया जो एक आ रहा है, तो उसकी वजह से अभी दुनिया बहुत कॉन्शियस है, और बहुत किसी हद तक हमें ये बात सोचनी चाहिए। अभी हमें मुल्क का मुस्तकबिल सोचना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए हुकूमत किसकी है या किसकी नहीं। अब फिर जो ये साहब ने जब ये कहते थे कि ये पीटीआई की हुकूमत झूठ बोल रही है, उस वक्त सच बोल रहे थे, कब सच बोल रहे हैं कि जी महंगाई जो है जानबूझ के कर रहे हैं, ये इनकम्पिटेंसी है। वो कहते हैं हमारा तो रिजर्व जो तो 6 बिलियन रुपये कम हो गया, फॉरेन रेमिटेंसी अब इस गवर्नमेंट में कम हो गया, स्टॉक एक्सचेंज नीचे बैठ गया, डॉलर बढ़ गया, ये बातें करते। मैंने जो बात कही है कि अगर ये 6 महीने इमरान खान को रहने देते, इसी तरह इमरान खान कहूंगा इन्हें 6 महीने रहने दें, अच्छा सफाया हो जाएगा मुल्क में किसी सियासी, बहुत सारी सियासी पार्टियों का। जब हालात ही सुधरने की तरफ नहीं आ रहे, कोई भी बैरून मुल्क से आपको एड नहीं देगा, जिसे ये पता होगा ये 4-6 महीने की हुकूमत है। ये भी हुकूमतें जो देखती हैं, जिन्होंने एड देनी होती है, उनको पता होता है कि हमने इतना सरमाया इन्वेस्टमेंट करनी है हमने। अब देखिए CPEC से आपको पता है 2000 आदमी चाइनीज जो है वो निकल चुका है, चला गया, CPEC अथॉरिटी खत्म हो गई है।
हाँ, खत्म। इन हालात में आप क्या क्या खत्म करें? इंडिया के साथ तजारत क्यों कर रहे इससे हैं? बेहतर ये है, इंडिया के साथ कश्मीर का इशू मौजूद है, तो आप ये आज काबीना ने फैसला किया है तजारत का, देखिए अवाम में क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए अवाम का रद्द-ए-अमल नहीं आना है। देखिए और कुछ जो फैसले भी कौन करवा रहा है? शायद मैं इनका नून लीग का या पीपल्स पार्टी का जो भी ख्यालात होंगे इमरान खान के मतलब, एक बात उसकी बड़ी बहुत क्लियर है जिसकी हम भी बारों में बैठ के तारीफ करते हैं, जो उसने कश्मीर इशू पे स्टैंड लिया, नंबर 1। दूसरा जो इस्लामोफोबिया पे उसने स्टैंड लिया, वो इस वजह से पॉपुलर हुआ है इन 2 बातों से। अब ये कश्मीर के साथ सौदेबाजी करें, मुझे एक बात बताइए, ये बॉर्डर बंद है ना आपका, कहां से ये इंडिया के 4-5 जो है टमाटर है, सब्जियां हैं, सारी जितने प्याज वगैरह, अदरक वगैरह, ये सारी दुबई से आ रही, कराची से आगे फिर रशिया और चाइना जा रही। कितना इंडिया को भी नुकसान है, कितना पाकिस्तान को भी नुकसान है। अब सिर्फ स्टैंड ठीक है। देखें आपका जो है इसराइल को ने आपको पाकिस्तान को तस्लीम कर दिया, इमरान खान ने तस्लीम नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? इसलिए दबाव के वजह से। नहीं, उसने कहा था पहले आप फलस्तीनियों का मसला हल करें, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं। इसी तरह वो कश्मीर पे भी बात करता, पहले कश्मीरियों को मसला हल करो। मेरी कोई पार्टी नहीं, माफी चाहूंगा, उसने तजारत बंद कर दी थी। मैं गुजारिश करता हूँ, हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, हमारी कोई सियासी पार्टी नहीं है, लिहाजा बीइंग कानून का तालिब इल्म जो मौजूदा हालात हैं, मैं बार बार एक अर्ज करता हूँ, इस पे हमें तो जो देनी होगी और देनी चाहिए, और सियासतदानों को अपने सारे सब कुछ भूल के आगे भी इन्होंने इक़्तिदार का, आज तो नहीं, इनके बच्चों ने भी फिर इक़्तिदार में आना है। उठा के देखे ना सजरा किसी एक एमएनए का, उसके 4 एमएनए जरा नून लीग में होंगे, पीपल्स पार्टी में होंगे, बोला फजल रहमान के साथ होंगे। जी राणा साहब फंस नहीं गए आप? नहीं, अगर आप थोड़ा सा देखना, जान तो आपको देनी है ना कुछ। 2 महीने पहले तो आप घर ही थे, आप जवाब देना पड़ रहा है। पहले सवाल करते थे, आप 2 महीने पहले, आज जवाब देते हैं। मैं ये कहता हूँ महंगाई है, लेकिन पंजाब में अगर कैबिनेट नहीं आई, नहीं आप खाद का बड़ा कहते थे, आप कितने की है? जी मैं अर्ज करता हूँ, ओथ लिया चीफ मिनिस्टर ने, अभी कैबिनेट बननी है, तो वो खाद 10,500 की बोरी हम दे रहे हैं, हम देते रहे हैं। वो आज कितने की हो गई है? आज 9,700 की हो गई है, 19-20 का फर्क है। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो मुर्गी का क्या रेट हो गया? मुर्गी इकबाल शाह साहब, गुजारिश ये है कि इक्तदार की मुंतकली जब हमारा दौर था तो कैसे हुई और आज कैसे हो रही है। हमारा भी स्पीकर था ना राणा इकबाल पंजाब असम्बली का, तो हमने तो एक दिन दे दिया था वो भी और सब कुछ। तो आज जो लगे हुए हैं, जो हो रहे हैं, अच्छा हाँ कश्मीर पे तो मेरा ख्याल क्रेडिट मिलना चाहिए। 74 साल में इंडिया और यूएनओ को किसी को जुर्त नहीं हुई थी कश्मीर पर कब्जा करने की। जब मोदी का इलेक्शन था 2015 में, ये इमरान खान और ये इसकी टीम उधर जाके उसके गोडों को हाथ लगा कर आई थी, और इमरान खान कहता था कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर आजाद होगा। मोदी कहता था कि मैं आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करूंगा, उसने कर दिया। और इमरान खान ने कहा कि जनाब मैं आ गया हूं अमेरिका से, और रात को 2:30 बजे कारकुनों को बुलाकर कहा, एक था वर्ल्ड कप 1992 का और एक आज है। तो फिर 5 अगस्त को जब कब्जा हुआ, आज 1000 दिन हो चुका है। फिर इमरान खान ने फैसला किया हर जुमे को 1 घंटा या आधा घंटा उनके साथ इज़हार यकजहती का, तो वो हमने बंद कराया। और कश्मीर काज को जो नुकसान आज पहुंचा, पॉलिटिकल गैर सियासी किसी, तो आप तजारत इसलिए कर रहे हैं, इसलिए तजारत करना चाहते हैं? तजारत करना देखिए जी, वो हमसे पहले भी होती रही है। एक बात आप करते हैं, महंगाई, जब शबाश ने बतौर अपोजिशन लीडर बात की थी कि मसाके मशीयत करके गवर्नमेंट इसको हम कंट्रोल करें, हमारा मजाक उड़ाया गया। आज भी हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को, हम अपोजिशन को हम दावत देते हैं कि आए बैठकर इन चीजों को हल करें, और कहते हैं कि नहीं करना। जब पेरिस के सफीर की बात होती थी तो इमरान नियाजी हमें सबक देता था, हमें दर्ज देता था कि जनाब वो नाराज हो जाएंगे। फिर यूएनओ में 2020 में जो जाकर तुर्क के सदर और मलेशिया के महातीर मोहम्मद के साथ मिलकर इस्लामिक टीवी बनाना था, वो टीवी बन गया, वो चैनल चढ़ गया, नहीं चला। इसलिए मैं कहता हूं, फिर मैं ये कहूंगा, हम सबसे मुसलमान हैं। इमरान खान, लोग हारते भी हैं जीतते भी हैं, लेकिन वो आरटीएम सिस्टम की रिपोर्ट तो आई नहीं। जो कुछ जाकर आपने मस्जिद नबी में किया है, मैं बतौर मुसलमान कहता हूं, अगर वो मुस्लिम लीग नून का कोई वर्कर करता तो मैं उसके भी खिलाफ मैंने बोला था। ये यहां तक की हरकत इमरान खान मुनासिब नहीं, ये आपको भी पता है। फॉरेन फंडिंग का हिसाब क्यों नहीं देते आप? क्यों आप छुप गए हैं? क्यों आप आगे पीछे जाते हैं? आप हिसाब देना तो दे देंगे, आप हिसाब दें। आप हम तो गुनाहगार हैं,
اور دوسری میں بات کروں گا عوام کے رد عمل کی. عوام کو پتا ہے IMF کو 3 مہینے کس نے ریٹرن دیا؟ پٹرول، گیس اور آئل پر سبسڈی ختم کرنے کی کمٹمنٹ عمران نیازی کی حکومت نے دی تھی. اور اگر وہ کمٹمنٹ پر عمل کیا جائے تو آج پٹرول 245 روپے کا بنتا ہے. ہم نے 3 دفعہ پٹرول مہنگا کرنا تھا، نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات IMF کی آخری قسط جو تھی، جو آنی تھی وہ نہیں آئی، وہ ہم سے پہلے کی رکی ہوئی ہے. یہ تمام معاملات میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام گورنمنٹ اور اپوزیشن، تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا ہوگا. ملک کے دیکھنا بجلی کی لوڈ شیڈنگ 10 سے 12 گھنٹے تھی، تو آج مجھے بتا دیں وہ کنٹرول ہوگی. 27 پاور اسٹیشن خراب تھے، وہ جو بھی ایشوز تھے وہ LNG تھی، گورنمنٹ نے ٹیک اپ کرنا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں. دیکھیں باسن ملک ایسے نہیں چلایا جاتا. رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کیا لوڈ شیڈنگ ختم ہے، کیا ڈالر نیچے آ گیا ہے، کیا اسٹاک ملک ایسے نہیں چلائے جاتے. جب کووڈ تھا تو انڈیا سے میڈیسن آئی تھی تو مسلم لیگ نے وہ کتیاں کی تھی عمران خان صاحب کی، اور جو بھی کہہ رہے ہیں تجارت کرنی ہے. ایسے سر نہیں ہوتا. میں اسی بات سر اسی بات ایک منٹ میں اسی پہ آؤں گا. جو نیریٹو عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے، جو مسائل ملک کے چھوڑے تھے، انہوں نے اسی کو اڈاپٹ کر لیا. اس نے بھی غلطی کی تھی کہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی تھی سیاستدانوں کو. وہی یہ انتقام کی سیاست یہ بھی لے کے آئے ہیں. یہ ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف آج بھی زیرے کے انسان ہیں. وہ کبھی بھی عمران خان صاحب انتقام نہیں لیں گے، ایسی پالیٹکس نہیں کریں گے جس سے ملک کا نقصان ہوگا. تبھی انہوں نے بلا لیا کہ محنت تو ہم نے کی ہے، بیٹی میری نے ساری کی ساری گیم بنائی ہے. یہ باپ بیٹا آ کے بیٹھ گئے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ بچیاں کرتی رہتی ہیں، مشرل ہے. ہمارا پوائنٹ واقعی ہمارا پوائنٹ ہماری آبزرویشن ہے. شاید غلط ہو، 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 شاید غلط ہو. سر میں آپ کو بتاؤں، جب خاقان عباسی صاحب کو بنانا تھا تو میاں شہباز شریف صاحب نے کئی دوستوں سے کہا تھا کہ میرے بھائی کو سمجھائیں. میں بھی بیٹھا ہوں. سر ہمیں علم ہے. سر اللہ کرے یہ بھی غلط ہو، یہ بھی معافی چاہوں گا رانا صاحب، ہم جس خطے میں رہتے ہیں رانا صاحب ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس باپ نے بیٹے کو قتل کیا، بالکل باپ کو قتل کیا اقتدار کے پیچھے. ایسا آخری بات جو جس کی تائید میرے بھائی نے بھی کی تھی، جو ہم سمیل کرتے ہیں باہر میں بیٹھ کے، ہم وہی کہیں گے آپ کو یا اقتدار کا انتخاب کر لیں تو ملک ٹوٹ جائے گا، یا آپ الیکشن کی طرف جائیں تو ملک بچا لیں. ابھی ملک بچانا ہے سر. قوم کو جس نیاز پہ ہم چلے گئے، ہم سارے مل کر سیاستدان بیٹھ جائیں. سارے یہ کہتے ہیں کنسنسس ہونا چاہیے. کل میاں شہباز شریف تقریر ہے کہ اگست 2023 تک میں ہوں. تو غلط کہہ رہے ہیں نا سر، ملک ٹوٹ جائے گا آپ کا. اور واقعی اگر آپ چاہتے ہیں اگر ٹنور پورا کرے پارلیمنٹ تو ملک ٹوٹ جاتا. سر آپ نے کہا تھا یہ وہ الیکشن ایسے ہیں رگڈ ہیں. آپ نے کہا تھا رگڈ الیکشن 2018 کے، تو اب آنے دیں سر، ہونے دیں. اگر آپ آ گئے تو آپ آ جائیں گے، اس میں کیا بری بات ہے؟ تو ضروری ہے سر. نہیں چل رہا نا، نہیں چل رہا سر، ملک نہیں چل رہا. آپ نے اسپیکر کو روک رکھے ہیں، انہوں نے بھیج دیے، اسپیکر نے روک رہے ہیں. کیا فائدہ سر؟ آٹا چینی کو سر یہ ہوں گے الیکشن، لکھ لیں سر، الیکشن ہوں گے. یہ پکی بات ہے. ملک صاحب کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں، مان لیں. لیکن عمران نیازی کے کہنے پہ الیکشن ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے. چلے مان لیں، کل ہو جائے، ابھی ہو جائے. ملک صاحب کو ابھی ہو میں جائے. کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں، ٹی وی ٹوڈے پہ نیوز دے رہا ہوں کہ نومبر میں الیکشن ہوں گے. چل بتا دیں. عمران نیازی جو کہتے ہیں نا 20 مئی کو خونی انقلاب آئے گا، عمران نیازی انقلاب شراب پاکستان میں نہیں آنا، الیکشن ہوں گے. البتہ چلی آپ خونی انقلاب لائیں، ہم مرنے کے لیے تیار شاید اس الیکشن میں آپ ہی آ جائیں، الیکشن ہوں گے. تمہارا یہ بدماشی، یہ ڈنڈا گروپ نہیں چلے گا. نہیں چلنا چاہیے، نہیں چلنا چاہیے. غلط بات سر، نہیں چلنا چاہیے. راجہ صاحب نہیں چلنا چاہیے. یہ فان فنڈ کا ساتھ کیے بغیر بہت شکریہ ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے. اپنی اپنی رائے ہے، ظاہر اپنی اپنی سوچ ہے. سب کی سوچ ایک ہی ہے کہ ملک رہنا چاہیے، مضبوط رہنا چاہیے، آباد رہنا چاہیے، مسائل مل جل کے حل کرنا چاہیے. اپنا ڈالے خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.